हार के बाद तेज प्रताप यादव को एक और झटका लगा है। तेज प्रताप यादव को भवन निर्माण विभाग का नोटिस 26M स्ट्रेंट जब वो सत्ता से हटी थी और उसके बाद नीतीश सरकार ने ये अलॉटमेंट दिया था, विपक्ष के नेता की वजह से दिया था। और यहीं से आप देख लीजिए कि लालू और राबड़ी परिवार यहीं रहता था, यहीं से तेज प्रताप, तेजस्वी तमाम लोग बढ़े। तो देखिए, एक तरफ राबड़ी देवी को आवास खाली करना होगा, दूसरी ओर खबर है कि तेज प्रताप यादव का जो आवास है उनको भी खाली करना होगा। लखींद्र रोशन को वो आवंटित कर दिया गया है। चुनाव में महुआ से तेज प्रताप यादव की हार हुई थी और इस बात को कि 2006 में जब ये सत्ता से हटाई गई थी, उस समय में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता के रूप में ये बंगला इनको अलॉट किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो गया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिल सकता है, उसके बाद यह बंगला उनको विपक्ष के नेता के रूप में अलॉट किया गया और ये बंगला तब से यहाँ पर कंटिन्यू रहा है। लेकिन इस बार जैसे ही सरकार बदली है, सरकार ने ये कहा है कि चूंकि राबड़ी देवी अब यहाँ पर विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता है, तो उनके लिए 39 हार्डिंग रोड का जो बंगला है वो कर्णांकित किया गया है और वहीं उनको जाना पड़ेगा। और ये बंगला अब यहाँ पर जो सेंट्रल पूल का बंगला है, ये सेंट्रल पूल के बंगले किसी बड़े मंत्री को दिया जा सकता है या फिर बड़े अधिकारी को या फिर जज कोटे में जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रशांत वहां से बने हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ नोटिस आया है, किस तरीके से ये बंगला आवंटित किया गया है, किसको आवंटित किया गया है, कौन यहां पर रह सकता है। तो ये तमाम जानकारी वो साझा कर रहे हैं। चूंकि अब जो नोटिस है वो आया है राबड़ी देवी को, उनको राबड़ी आवास भी खाली करना होगा। और साथ ही रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, ना सिर्फ राबड़ी देवी को बंगला खाली करना होगा, अगर हम बात करें तेज प्रताप यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव की तो मुश्किलें बढ़ने की बात है तो बढ़नी थी, क्योंकि जो भी जो एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, विधायक होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनका आवास आवंटन किया जाता है, या पहले से विधायक रहते हैं और फिर चुनाव में जीत के आते हैं तो वही आवास जो है उनके लिए आवंटन कर दिया जाता है। खासतौर पर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो बंगले का नंबर है 10 सर्कुलर रोड यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये जो बंगला है, ये बंगला राबड़ी देवी को उस समय दिया गया था जब वो सत्ता से हटी थी और सिर्फ विपक्ष के नेता रह गई थी, और उसके बाद से पूरा लालू परिवार इसी में रहता रहा। लेकिन बाद के दिनों में जब तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जब वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बने थे, तब भी वो इसी बंगले में रहे। उनको हालांकि उसके बाद 5 जो देशर मार्ग का बंगला है वो दिया गया, लेकिन लालू परिवार के लिए बंगला बड़ा शुभ माना जाता रहा। यहीं बच्चे बड़े हुए, यहाँ सब कुछ होता रहा, यहाँ छठ मनाया गया और यहीं से सब कुछ हुआ है। यानी लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला बहुत ही शुभ माना जाता रहा। लेकिन अब जबकि 2025 में फिर से नीतीश सरकार ने बिहार पर अपना सत्ता जमाया है, उसके बाद से जो भवन निर्माण विभाग है उसने इस बंगले को अब विपक्ष के नेता के लिए कर्णांकित करने से इनकार कर दिया। और 39 हार्डिंग रोड जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो बंगला राबड़ी देवी को अलॉट कर दिया है और सीधे कहा है कि एज विधान परिषद के विपक्ष के नेता के तौर पर आप उस बंगले में चले जाइए और ये बंगला खाली कर दीजिए। इस बंगला को खाली करने के जैसे ही आदेश आए हैं, राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये लगभग 1.25 एकड़ में ये पूरा बंगला फैला हुआ है। इस बंगले में कई निर्माण भी बाद के दिनों में हुए हैं, यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है। आपको मैं दूसरा गेट, कैमरामैन से कहता हूँ कि इधर दिखाएं, दूसरा गेट हमारे दाहिने तरफ आप दिखाइए, ये वहाँ पर दूसरा गेट भी है। और इस बंगले की लंबाई चौड़ाई आप इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि जो 2 नंबर गेट है वहाँ से लेकर के, हम कैमरामैन से कहते हैं कि बाहर से निकल के दिखाएं कि ये पूरा बंगला जो है 2006 में 16 जनवरी को राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था। और इस बंगले के जो लंबाई चौड़ाई है वो काफ़ी बड़ी है और लगभग 1.25 एकड़ में ये बंगला फैला हुआ है। और इस बंगले को
जब राबड़ी देवी से अब लिया जा रहा है तो राजनीति बिहार में गर्मा गई। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तो भवन निर्माण की अगर बात करें तो बिहार के मंत्रियों के लिए आवास का आवंटन किया गया है और साथ ही विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के लिए आवास का आवंटन हुआ है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्यवासियों को एक बड़ी राहत